नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। नया जो है हमारा टॉपिक संविधान के स्रोत आज से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो टॉपिक देखा था वो था संविधान की विशेषताएं। उस पर आधारित जो प्रश्न है साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। तो संविधान के स्रोत जो है ये है हमारा टॉपिक नंबर 5वां। संविधान पर ही अलग अलग टॉपिक वाइज हम प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पर प्रश्नों की संख्या कुल 41 है, जिसको हम दो पार्ट में ही देखेंगे, यानी कि 20 प्रश्न केवल और केवल पहले पार्ट में जो है हम देखेंगे। कम प्रश्न देख रहे हैं, इसलिए देख रहे हैं ताकि आप याद भी करते हुए चलें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? बताइए। संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से ली गई है, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार या फिर सर्वोच्च न्यायपालिका? बताइए कि कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से जो है वो ली गई है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो पहला ही ऑप्शन संसदीय प्रणाली आपका सही होगा, जिसे हम पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो कहते हैं। लोकतांत्रिक शासन की वह प्रणाली जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति ही उत्तरदायी भी जो है वो होती है। और संसदीय प्रणाली में आपका कार्यपालिका और विधायिका ये एक दूसरे से संबंधित भी जो है वो होती हैं। अगला प्रश्न आपका दूसरा है कि भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? बताइए। नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, मौलिक कर्तव्य। आयरिश का मतलब है कि आपका आयरलैंड से जो है वो पूछा गया है। तो कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से जो है वो अनुप्रेरित है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नीति निर्देशक सिद्धांत आपका जो है वो सही हो जाएगा। ये पूछा बहुत जाता है। नीति निर्देशक सिद्धांत आयरिश संविधान से जो है वो लिए गए। ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस भाग में आते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत। तो भाग 4 के अंतर्गत जो है ये आते हैं। साथ ही साथ किस अनुच्छेद में आते हैं? तो 36 से लेकर के 51 अनुच्छेद जो है वहां तक आपके आते हैं। अनुच्छेद भी जरूर याद रखिएगा, 36 से लेकर के 51 तक। अगला प्रश्न तीसरा कह रहा है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? ब्रिटिश शासन, यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आपका बिल्कुल सही होगा। इसी को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और हिंदी में कहते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें एक चीज और याद रख सकते हैं कि इसी के अनुसार अखिल भारतीय संघ की स्थापना भी जो है वो की गई थी, और जिसमें राज्यों और जो रियासत थी ना उनको एक इकाई की तरह जो है वो माना गया था। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर चौथा कि भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक जो है वो समानता रखती है? अच्छा प्रश्न है, बताइए। चार ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका या आयरलैंड में कौन सा सही होगा? भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक जो है वो समानता रखती है? कौन सा इन चार ऑप्शन में से सही होगा? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से तो आपका कनाडा सही होगा। भारत की संघीय व्यवस्था कनाडा की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। पांचवा प्रश्न है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा जो है वो ली गई है, कहां से ली गई है? ये भी बहुत पूछा जाता है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बताइए। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या ग्रेट ब्रिटेन? कौन सा सही होगा? समवर्ती सूची की अवधारणा जो है वो कहां से ली गई है? उत्तर की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। और छोटी सी ट्रिक से भी जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में आस वर्ड लगा है, लिखा हुआ है, और ट्रे खाने वाली होती है। अब जैसे कोई आपके घर में मेहमान आता है तो जो मेहमान के लिए सामने ट्रे रखी जाती है, चाय बिस्कुट, तो सबको समान रूप से बांटे जाते हैं ना कि आप भी खाइए आप भी खाइए। तो समवर्ती इस टाइप से थोड़ा सा ट्रिक से जोड़ सकते हैं, यदि याद है तो बहुत अच्छी चीज है। छठा प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड
या फिर पूर्व सोवियत संघ? बताइए कौन सा सही होगा। छठा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड, पूर्व सोवियत संघ? बताइए कौन सा सही होगा। भारतीय जो संविधान है उसके अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? वीडियो पसंद आए साथ ही साथ तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा, ताकि इस प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस कराते रहें। और ये प्रश्न आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट, सुपर टेट, सभी में संविधान एक ऐसा चैप्टर है सभी के लिए कॉमन है, यूपीएसआई से लेकर के सभी एग्जाम के लिए। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में, तो आपका कनाडा बिल्कुल सही हो जाएगा। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो कनाडा पर आधारित है। सातवां प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं उनका विचार लिया गया है। ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। बताइए अमेरिका संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से या फिर फ्रांस के संविधान से मौलिक कर्तव्य का विचार जो है वो कहां से लिया गया है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका रूस का संविधान बिल्कुल सही होगा। मौलिक कर्तव्य का जो विचार है वो रूस के संविधान से लिया गया है। अब यहां से और क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए कहा क्योंकि यहां से और भी बहुत से प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि किसकी सिफारिशों के आधार पर इसको जो है शामिल किया गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह जो है समिति थी उनकी सिफारिश जो है उसके आधार पर शामिल किया गया था। फिर एक प्रश्न पूछा जाता है किस संविधान संशोधन में शामिल किया गया था? तो 1976 का 42वां संविधान संशोधन था, इसमें जो है ये जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अगर बात करें प्रश्न यहां से एक और बन सकता है कि मूल रूप से संख्या मौलिक कर्तव्यों की कितनी थी? तो पहले ये संख्या जो है आपकी 10 थी, तो एक प्रश्न ये बन सकता है। एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि जो 10 से 11 संख्या हुई यानी कि वर्तमान में कितनी संख्या है? तो वर्तमान में ये संख्या 11 है। एक प्रश्न ये बन सकता है कि 10 से जो 11 हुआ है वो किस संशोधन से हुआ है? तो 2002 जो है उसके 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ये संख्या 11 जो है वो कर दी गई है। और इसमें प्रत्येक माता पिता या अभिभावक को ये सुनिश्चित करने का कर्तव्य सौंपा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे या वार्ड जो है उनको शिक्षा का अवसर जो है वो प्रदान किया जाए। नहीं देखिए स्माइली बन गई। अगला देखते हैं 8वां प्रश्न कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? तो बताइए कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड में से कौन सा सही होगा? नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो किसके संविधान से जो है वो प्रेरित है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका ये भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आयरलैंड आपका बिल्कुल सही होगा। आयरलैंड के संविधान से जो है वो लिए गए हैं नीति निर्देशक सिद्धांत। और चाहे तो इसे छोटी सी ट्रिक से भी आप जोड़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आयरलैंड में एक वर्ड आया है, आया वर्ड। आया बोलते हैं, जैसे आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं वहां पर जो वर्किंग वुमेन होती है उन्हें आया कहते हैं, तो उनको क्या दिया जाता है? निर्देश दिया जाता है कि ये ले आइए वो ले आइए। तो निर्देश वर्ड देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत में आ रहा है, तो इस आया वर्ड से जोड़कर आप याद रख सकते हैं, अच्छी ट्रिक है। और अगर यदि आपको पहले से याद है तो कोई बात नहीं। 9वां प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण जो है वो किया गया है? ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड? बताइए कौन सा सही होगा। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है उनका उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण जो है वो किया गया है? उत्तर की बात करते हैं तो आपका अमेरिका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से जो है वो ग्रहण की गई है? अमेरिका के संविधान से, रूसी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से या स्विस संविधान से? बताइए संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण जो है वो की गई? ऊपर प्रश्न सेम आया था बस थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया था। आंसर यहाँ भी आपका ब्रिटिश संविधान ही सही हो जाएगा। ऊपर सेम प्रश्न आपका आया था और थोड़ा सा प्रश्न में चेंज कर दिया गया था। 11 नंबर प्रश्न है कि भारत का जो संविधान है निर्माता उन्होंने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहाँ जो है वो ग्रहण किया है? ब्रिटेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, अमेरिका? 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? 11 प्रश्न है आपका कि भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहाँ जो है वो ग्रहण किया? तो 4 ऑप्शन है, ब्रिटेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, अमेरिका। बताना है न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया गया है। आप देखेंगे एक ना एक प्रश्न यहाँ से यानी कि संविधान के जो स्रोत हैं देखने को मिल जाता है, तो इनको याद कर लीजिए, एक नंबर कम से कम पक्का हो जाएगा। आंसर की बात करते हैं ब्रिटेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, अमेरिका में से, तो न्यायिक पुनरावलोकन का जो विचार है वो अमेरिका से जो है वो लिया गया है।
ये आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कौन सा सही होगा बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से। कानून के समान जो संरक्षण वाक्य है वो कहां से लिया गया है? उत्तर की बात करते हैं उन चारों ऑप्शन में से, तो आपका पहला ही ऑप्शन यानी कि अमेरिका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कानून के समान संरक्षण वाक्य अमेरिका से जो है वो लिया गया है। 13 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपात संबंधी जो उपबंध है वो भारत शासन अधिनियम जो है 1935 और देश के संविधान से लिया गया है। तो आपात संविधान या आपात संबंधी उपबंध जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के अलावा और किस संविधान से लिए गए हैं? उत्तर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, तो आपका जर्मनी के वीमर संविधान जो है वो बिल्कुल सही होगा, बी वाला ऑप्शन। 14 नंबर प्रश्न आपका है कि भारतीय संविधान में राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनकी संकल्पना कहां से अंगीकार जो है वो की गई है? देखिए क्वेश्चन अभी आया था ये, पर ऑप्शन यहाँ पर जो है वो बदल दिए हैं। यही होता है कि एक ही प्रश्न किस किस प्रकार से जो है वो पूछा जा सकता है। तो बताइए, आयरलैंड और स्पेन, यूएसए और यूके, यूएसएसआर और चाइना, जापान और कोरिया। उत्तर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो कौन सा सही होगा? तो आपको मैंने क्या बताया था अभी कि नीति निर्देशक में वर्ड आ रहा है निर्देश, तो निर्देश हम किसको देते हैं? आया को। आया से आप आयरलैंड पर जाएंगे और आयरलैंड और स्पेन वाला यही आपका ऑप्शन जो है ए वाला सही हो जाएगा। बाकी किसी में भी देखिए आयरलैंड जो है वो दे भी नहीं रखा है, तो उस तरीके से भी आप इस ऑप्शन तक जा सकते थे। तो कई बार ट्रिक भी आपको हेल्प कर जाती है। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनके नामांकन का नियम किस देश के संविधान से जो है वो लिया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका या फिर फ्रांस। बताइए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनके नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? उत्तर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आयरलैंड आपका यहां पर भी बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। आयरलैंड से ही जो है वो लिया गया है। 16 नंबर प्रश्न है आपका कि संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय जो है उसका अधिकार विश्व के किस संविधान से जो है वो लिया गया है? बताइए चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा? स्विट्जरलैंड, कनाडा, अमेरिका या फिर इंग्लैंड। इंग्लैंड में थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा है, इंग्लैंड की संवैधानिक परंपरा। उत्तर की बात करते हैं तो आपका संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का जो अधिकार है वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। देखेंगे अमेरिका के संविधान से काफी चीजें ली गई हैं। अगला प्रश्न 17 कह रहा है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की संकल्पना ये सभी किससे प्रेरित है? फ्रांस के संविधान से, आयरिश के संविधान से, अमेरिका के संविधान से या फिर ब्रिटिश के संविधान से? उत्तर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में, तो फ्रांस का संविधान आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सारी चीजें फ्रांस के संविधान से जो है वो ली गई हैं। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में कलेक्टर का जो पद है वो औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। इंग्लैंड से, आयरलैंड से, ऑस्ट्रिया से या फ्रांस से, कहां से जो है वो लिया था? भारत में कलेक्टर का जो पद है वो औपनिवेशिक शासन ने उधार जो है वो कहां से लिया था? उत्तर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका इंग्लैंड जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कलेक्टर का जो पद है वो औपनिवेशिक शासन से उधार लिया था इंग्लैंड से। 19 प्रश्न आपका देखते हैं कि विधि के समक्ष समता जो है वो कहां से लिया गया है? टोटल 20 ही प्रश्न देखेंगे यानी इसके बाद एक लास्ट प्रश्न और होगा। तो इंग्लैंड के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से या जापान के? तो विधि के समक्ष जो समता है वो कहां से जो है वो लिया गया है? ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं कौन सा सही होगा, तो आपका इंग्लैंड का संविधान बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी एक चीज ये भी है देखिए कि जैसे ये पर्टिकुलर टॉपिक है तो इसके बारे में पूरी डिटेल आपको होनी चाहिए। जैसे विधि के समक्ष समता है तो किस भाग में आता है, तो भाग 3 में आता है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद जो है वो आपका 14 के अंतर्गत आता है। आपका विधि के समक्ष जो है वो समता या समानता और विधियों के समान संरक्षण का उपबंध भी इसी में किया गया है। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी सर्च करके भी टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं।
लास्ट प्रश्न आपका इस वीडियो का है, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे ही पूछेंगे। लास्ट प्रश्न आपका यह है कि सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की जो है वो देन है? इंग्लैंड, भारत, फ्रांस, जापान। चार यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं, चलिए ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका इंग्लैंड पहला ऑप्शन सही होगा। सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा इंग्लैंड से जो है वो ली गई है। तो सभी 20 प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो 30 नंबर वाला जो प्रश्न आप देख रहे हैं ना, ये हम आपसे पूछ रहे हैं कि भारतीय संविधान जो है उसकी संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? इसका आंसर हम बताएंगे नेक्स्ट वाले जो इसी के आगे के प्रश्न हम जब कराएंगे बाकी बचे उसमें बताएंगे। तो ए ऑप्शन है कनाडा, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन है इटली और डी ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका। एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके सभी लोग बताइएगा। साथ ही साथ 20 में से कितने प्रश्न आपने सही किए अपना स्कोर भी अवश्य बताइएगा। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे। तो लाइव आकर भी वीडियो आप जो है वो देख सकते हैं। मिलते चलिए फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।